नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। गुरु मिशन में आज विशेष अतिथि हमारे बीटा 2 के मंदिर में आए हुए हैं। श्री बलदेव सिंह ग्रोह और उनकी टीम का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो योगदान है वो समाज में बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आप नए हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगी कि रविदास जी के बारे में पंजाब और हरियाणा की भूमिका क्या है, और आप सभी अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को कि वो जाने आपके बारे में और आपके जो रविदास समाज के लिए जो शिक्षा के जो प्रसार हैं उनके बारे में, आपके चेहरों को वो दर्शक हमारे पहचाने। सर बलदेव सिंह ग्रोह जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपके गुरु मिशन जो चैनल है उसका धन्यवाद करता हूं कि आपको जब गुरु महाराज जी के चरणों में हम तो आए थे आज दर्शन करने के लिए, हमारा सौभाग्य है, नाड़े पुण्य नाड़े फली दोनों काम हो गए, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। रही बात हरियाणा पंजाब में गुरु महाराज जी संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी की बात, वहाँ हमारे भी गुरु रविदास जी में संगत बहुत है। कम से कम 35% गांव में हमारे निवास करते हैं इस समाज के लोग, और हर पूर्णमासी को हमारे हर जहाँ कोई मंदिर गुरु रविदास जी का बने वहाँ पर, नहीं तो कहीं चौपाल पर हमने देग बना करके हम सभी बंधुओं में बांटते हैं हर पूर्णमासी को। और हमारे नज़दीक हमारे चरण छो गुरु रविदास जी का गंगा खेत, इस नाम से एक गुरु महाराज जी की जगह का अभी अभी उदय हुआ है, कुछ समय पहले, साल डेढ़ साल की बात है। तो वहाँ संगत का आना जाना बहुत ज़्यादा, यदि पूर्णमासी पे 2-2.5 हज़ार लोग कम से कम गुरु महाराज जी के चरणों में शीश नवाते हैं। वहाँ धीरे धीरे विकास बढ़ा। और हमारे नज़दीक सरदूलगढ़ है, मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, वहाँ पर भी खुरलाट गांव में, वहाँ उसमें भी बहुत गुरु महाराज जी के शिष्य है। और दिन पर दिन जो हमारे गुरु रविदास जी के आशीर्वाद है, वर्षा है जो उनकी उसकी, वो दिन पर बढ़ती जा रही है, ऐसा हमारा है। लेकिन आपकी तरफ मैं देख रहा हूँ भी, आपकी तरफ जो मंदिर, जो हमारे मंदिर हैं पूजनीय स्थान होते हैं, लेकिन हमारी तरफ गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करके, यानी सिख मेजोरिटी हमारे ज़्यादा होती है, इसलिए हमने गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करके उस टाइम हम गुरु महाराज जी को याद किया जाता है। उस तरीके से कोई भी उनका कोई पर्व है उस तरीके से हम मनाते हैं। और गुरु महाराज जी की हर गुरुद्वारा साहब में, यहाँ भी गुरुद्वारा साहब बने हैं, वहाँ हर रोज आप देखना आरती होती है। हमेशा गुरु रविदास जी की आरती, हमेशा गुरु ग्रंथ साहब जी में हमारे गुरु महाराज जी के श्लोक दर्ज है, जो सारा उसका होता है। ऐसा हमारा हरियाणा पंजाब में होता है। सर एक बार आप अपना परिचय जरूर दें हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं बलदेव ग्रोहा, जिलाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा, और मेरा जो निवास स्थान है रतिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में पड़ता है, वहाँ मेरा निवास स्थान है। मैं मंजीत गोस्वामी, हरियाणा बीजेपी का सोशल मीडिया का को हेड हूँ, कन्वीनर हूँ, और उससे पहले मेरे पास मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रभारी की जिम्मेवारी रही है। हमारे फतेहाबाद नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो जो रविदास जी के, गुरु संत रविदास जी के प्रति जो लोगों का भाव और प्रेम और जो श्रद्धा है, वो इतनी देखने को मिल रही है कि हर चौक पर आज समाज ने इतना नाम कर दिया है कि हमारा समाज, सरकार और समाज मिलकर उस कार्यक्रम को इतना प्रभावशाली से मनाते हैं कि संत सम्मेलन, जैसे संतों का सम्मेलन होता है, ऐसे ही रविदास जी के नाम पे एक भव्य निर्माण के काम भी मंदिरों के चल रहे हैं। और चौक भी हमारे हरियाणा में, मैं आपको बता दूं कि हमारे जैसे वाल्मीकि चौक बने हुए हैं या कोई गोस्वामी तुलसीदास जी के चौक बने हुए हैं, ऐसे ही हर जगह रविदास जी के चौक का भी निर्माण हो रहा है और हो चुका है काफी हरियाणा में। तो ये हमारे हरियाणा के लिए काफी बड़ी बात है हमारे लिए कि हम वहाँ पे किसी भी चौक की जयंती बनाते हैं तो वहाँ के जो हमारे यूथ है, जो युवा बच्चे हैं, उनको पता लगता है, समझ आती है कि रविदास जी संत शिरोमणि रहे हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी बात है कि उनको गुरु की दर्जा देकर हम सबको ही, युवाओं को भी, सबको जो एक उनका
पंथ जो उन्होंने संत शिरोमणि, वो सिर्फ श्री गुरु रविदास जी के ही नाम के आगे लगता है। और कोई मुझे ऐसे, और मैं तो धन्यवाद करूंगा कि हमारे पूर्वजों का, जो हमारे समाज के इतने बड़े संत हैं, उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि बेटा इस तरीके से। आज गोस्वामी सुशील जी महाराज मिनोरिटी कमीशन की जब बैठक करते हैं तो उसमें भी ये बात, लालपुरा जी उनके चेयरमैन हैं, तो वो ये बात रखते हैं कि रविदास जी के प्रति हमें इतनी आस्था भाव, जो आज हमारे सिख समाज में भी, जैसे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे वहाँ पे रतिया में एक स्थान है जहाँ पर खुद गंगा मैया ही प्रकट हुई है, तो ये रविदास जी का ही तो सब चमत्कार है। तो वो हमारे लिए गुरु की प्रेरणा से कम नहीं है। तो जैसे हम संतों की गुरु प्रेरणा लेते हैं, ऐसे ही वो हमारे गुरु के नाम का दर्जा है, और गुरु का नाम लेना भी हम तो उचित नहीं समझते, इसलिए वो हमारे लिए गुरु हैं। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इस माध्यम से हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, और आपके चैनल का नाम भी गुरु मिशन है। ये सबसे अच्छी सौभाग्य की बात हमें है कि इस चैनल के माध्यम से हमें ये बात रखने का मौका मिला। इसका आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं अशोक जाखड़, जिला महामंत्री भाजपा फतेहाबाद। सबसे पहले तो गुरु मिशन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आप लगातार एक मुहिम चला रहे हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विषय में सभी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय में जिस टाइम काफ़ी हजारों गुरु थे, लेकिन सबसे बड़ी जो उपाधि दी गई हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को, जो संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया, यानी कि उन्होंने एक ही बात रखी कि सभी धर्म हैं वो एक समान है, इसमें किसी प्रकार की कोई अलग चीज़ें नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम यहाँ इस मंदिर में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखा हमारे परम पूजनीय महाराज जी श्री गोस्वामी सुशील जी भी सर्वधर्म को मानते हैं, और वही जो नीति थी हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की थी। और उसी कड़ी के अंदर हमारे हरियाणा सरकार भी संत गुरु रविदास जी की जयंती हर साल मनाती है, जिसमें हजारों जो हमारे रविदास समाज के और अन्य विभिन्न समाजों के सदस्य इकट्ठे होते हैं, जिसका बड़े लेवल पे सरकार की तरफ से आयोजन होता है। और एक बार फिर से पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नवजोत गुरुआ है। मैं सरदार जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह गुरुआई का बेटा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, ब्लॉक रतिया से। आपकी टीम का, गुरु मिशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, जो आप गुरु जी के आगे बढ़ने के लिए समाज को आप प्रेरित कर रहे हो। आपका चैनल का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 14वीं 15वीं जो सदी है सर, रविदास जी की सदी रही है, हमारे गुरु की सदी रही है। वो एक हमारा बनारस काशी है जो उनकी जन्मभूमि है, और एक पंजाब हरियाणा उनकी कर्म भूमि रही है। जो उनकी एक उपलब्धि ये रही है कि उन्होंने स्त्रियों तक के लिए शिक्षा के द्वार खोले हैं, जो मीराबाई जी भी उनकी शिष्या भी रही हैं। तो आज के इस युग में और आपके बचपन का जो समय था, उसमें आपने शिक्षा में कितना अंतर देखा? पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं, आपको आज के समाज का जो हमारा जो समाज दिखता है वो कितना विकसित दिखता है? मैं ये फक्र से कह सकता हूँ, ये नहीं कोई भी मैं समाज से जुड़ा हुआ जब मैं समाज में पैदा हुए हूँ, लेकिन जो हमारा समाज है इसी का वर्णन ज़्यादा, जो इन्होंने संघर्ष किया इसी का वर्णन आपको इतिहास में मिलेगा। भी इन्होंने कितने, गुरु रविदास जी ने जिस समय जन्म लिया उस टाइम कितना बोलबाला था छुआछूत का, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने धर्म के प्रति वफादार होते हुए उन्होंने धर्म को त्यागा नहीं, उसी धर्म में रह करके संघर्ष किया, राजाओं तक लड़ाई लड़ी उन लोगों ने। हम जो बातें बाबा साहब ने कही वो बातें गुरु रविदास जी ने करके दिखाई हुई है पहले, आज से 500-600 साल पहले की बात है। तो उस टाइम कहा जा वातावरण रहा होगा। आज तो हमारे पास बहुत फैसिलिटी है, उस टाइम तो इतने साधन भी नहीं थे कुछ करने को, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई इतनी वो नहीं थी हमारे समाज के प्रति, लेकिन उन्होंने उन कृतियों को उस टाइम उठाने का जो कार्य किया, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी को उपाधि वैसे ही नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने उस टाइम समाज को जागृत करने के लिए अपने धर्म में प्रति वफादार रहते हुए उन्होंने लड़ाई लड़ी और समाज को संगठित होकर के आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया। और कृत करके, ये भी नहीं भी कोई ठगी चोरी करके, उन्होंने कृत करने का काम जो सबसे बढ़िया सिखाया उन्होंने। भी जुत्ती तक गांठने का जो गांठ, वैसे तो कहते हैं जुत्ती गांठ, जुत्ती नहीं,
वो तो जैसे वो हमारी तरफ कलाकारों ने काफी कहा है, वो तो लोगों के दिल गांठते थे, वो अपने साथ जोड़ते थे। राजे महाराज तक उनके शिगिर्द रहे, उनके सेवक रहे। ये इतिहास है, कुछ छोटी बात नहीं, उन्होंने करके दिखाया। वैसे और किसी समाज का जिक्र नहीं है तब इन्होंने कोई संघर्ष किया उस टाइम, लेकिन चमार बरादरी ने छुआछूत के प्रति इतना जागरूक होकर और पूरी निडरता से उस टाइम काम किया, और अन्य समाज का ऐसा नहीं आता। अब कई दूसरी, मैं कहना नहीं चाहता, चलो आप चैनल के माध्यम से, दूसरी पार्टियों ने राजनीतिक रंग दे करके हमारे में भी दुफाड़ करने का कोई, क्योंकि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे थे, इन्होंने नेतृत्व तो वही करेंगे जो आगे जागरूक होगा। जब वो दूसरा समाज जागरूक नहीं हुआ, पढ़ा लिखा नहीं हुआ, वो पिछड़ के जाते, लेकिन जब इस समाज ने उनको साथ लड़ाने का काम किया, उनको खड़ा करने का काम है, तो उनमें दरार डालने का काम किया दूसरी पार्टी है, जो 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 हमारे को कहती है हम ठेकेदार हैं इसके, एससी समाज के, लेकिन उन्होंने दरार पैदा ए भी बनाने का काम करके, ताकि जो संगठित होकर के आगे न बढ़ सके। इसलिए ये बहुत बड़ा लॉस है। मैं कहता हूँ उनसे सावधान होने की जरूरत है। आज के युग में मैं यही कहूंगा भी, जो जो हम माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने गुरु रविदास जी के जो श्लोक पे, मैं तो यही कहता हूँ, उन्होंने गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है उसी को अपना चुनाव क्षेत्र चुना। ये भी एक बहुत बड़ा, कुछ ना कुछ उनमें कोई अंश है उनका। और अंत्योदय योजना लेकर गए, गुरु रविदास जी की योजना है वो, मैं कहता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने ये कहा था भी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संबसें, रविदास रहे प्रसन्न। ये सबसे बड़ी जो अनाज फ्री देने की योजना, जो बराबर मकान देने की और देने की जो योजना है मोदी जी कर रहे हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो गुरु रविदास जी के बुखारविंद से जो शब्द आए हुए हैं, उन पे अमल करने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता सर, शिक्षा के क्षेत्र में जरूर बताएं कि वहाँ पे हरियाणा और पंजाब में महिलाओं की स्थिति पहले से कितनी सुधरी है? हूँ। महिलाओं का अगर मैं जिक्र करूं, सरकार की तरफ से भी देखो, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका, मैं कहता हूं जैसे 33% आरक्षण, 50% हमारे पंचायतों में आरक्षण देकर के, ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये 50% आबादी है महिलाओं की। महिलाओं को तो पहले इन्होंने इग्नोर कर रखा। ये तो मैं तो कहता हूँ, जो गुरु रविदास जी की एक छोटा सा अंश मैं पहले कह चुका हूँ भी, अंश के रूप में ये कार्य करें, क्योंकि महिलाओं को बराबर देने का, या तो गुरु नानक देव जी ने कहा था भी, जननी जने तो भक्त जन ने किया दाता क्या सूर, यानी जननी को उन्होंने एक बहुत बड़ी उपाधि दी है। भी जो माता है उसको हमारे परमात्मा से भी बड़ा मानता हूँ। धरती माता तो है, दूसरी माता हमारी ये धरती माता दूसरी है। इसलिए अगर हम महिलाओं को आगे नहीं लेकर गए तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, ना देश ना प्रदेश, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मोदी जी ने जो पंचायतों से पहल की है, फिर उन्होंने अब अगला जो उन्होंने प्रसिमन होगा उसमें 33% आरक्षण, अगली बार महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और आगे बढ़ करके काम करेंगी। देश का भविष्य महिलाओं के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू। सर, मुझे एक प्रश्न और जानना था कि आपने अपना पूरा जीवन राजनीति को दिया है। 15-20 सालों से आप राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और मैं ये कहूँ कि आपका जो वो युग रहा होगा, या 15-20 साल पहले तो पैदल चल कर आपने अपनी पृष्ठभूमि बनाई होगी। तो उस यात्रा के संघर्ष से जो राजनीतिक एक युवा पीढ़ी को एक राजनीति का एक एक्सपीरियंस देकर आप छोटा सा एक उद्देश्य उनको देना चाहें कि हमारी राजनीति में और कितनी भूमिका बनानी है और किस तरीके से वो राजनीति में अपना योगदान दें, तो ये आप हमारे युवाओं को एक संदेश जरूर दें कि राजनीति में अपनी भागीदारी और एकता कैसे मजबूती से रखें। मैंने MM कॉलेज हमारा फतेहाबाद है, मैंने उस टाइम BA की थी 84 में। उसके बाद मैं घर के काम में, खेती बाड़ी में उलझ गया। उसके बाद मैंने कोई राजनीति क्षेत्र में हिस्सा नहीं लिया था। मैंने अपना काम धंधा शुरू कर लिया था, खेत का सब्जी लगाना और करना। सब्जी में हिसार तक बेच के जाता था मैं, गाड़ी लेकर के। वहाँ सुबह 4 बजे में, उसमें बहुत मेहनत की हुई है मैंने 1 बजे पे उठता था, तो 4 बजे यानी हिसार सब्जी लेकर के बेच आता था, यानी 100 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। तो मेरे को जब ब्लॉक समिति का मेरे को कहते भी इलेक्शन लड़, मैं कोई राजनीतिक नहीं था,
लेकिन मेरे को ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ दिया तो एक मैं अकेला जीत गया। उसके बाद चौटाला साहब की पार्टी ने मेरे को कैश कर लिया थोड़ा, उन्होंने मेरे को चेयरमैन बनवा दिया 95 में। तो चेयरमैन बन के तो मैं फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली साथ के साथ। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था भी मैं राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा आगे जाना है जाओ करना, लेकिन उस टाइम का मैं लगा हुआ आज मेरे को 30 साल लगभग हो ही गए। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में फिर लोगों का यानी समाज की सेवा करना, मैं जहाँ भी जो संत महात्मा वहाँ मिल जाते हैं वहाँ मेरा मन लग जाता है। जैसे हमारे नज़दीक, मैं तो आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ ये ऐसे महापुरुष आपके पास बैठे हैं मार्गदर्शन करने के लिए। हमारी तरफ जैसे बाबा भूमन शाह जी के डेरे में वो भी मेरे को बहुत अच्छा प्यार करते हैं, वहाँ जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं समाज सेवा में भाग लेता हूँ। मैंने कोई ऐसा नहीं देखा भी संत कोई किसी में कोई कमी, मैं नहीं देखता कोई कमी। मेरे को तो पॉजिटिव चीजें मैं देखता हूँ, मैं नेगेटिव चीजें मैं कभी देखी नहीं। यही युवा का अगर हम संत समाज संतों से अगर हमारा संपर्क रहेगा तो मैं नहीं कहता भी कोई समाज कुरीतियों की तरफ जाएगा। संत कभी भी कुरीतियों की तरफ किसी को जाने नहीं देते बच्चे। श्री बलदेव सिंह ग्रोह जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को अपने विचार दिए। और श्री सुशील जी महाराज जी और श्री ऋतिक जी के द्वारा श्री बलदेव सिंह ग्रोह जी को इस मिशन की छोटी सी भेंट। सर, आपके भविष्य के लिए हम ऐसी कामना करेंगे कि आप समाज में इसी तरीके से अग्रसर होकर नई दिशा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।